बरसात का मौसम पूरा पानी पानी हो रहा है। अभी शुरुआत भी नहीं हुई पीपीआर की, बरसात की, और पीपीआर शुरू हो चुका है। पीपीआर के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। पीपीआर की वैक्सीन बहुत जल्द अपने साबरी प्लेटफॉर्म चैनल पे आपको नज़र आने वाली है। सभी जानवरों को पीपीआर की वैक्सीन लगने वाली है। तो आज हम पूरी वीडियो में पीपीआर की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। पीपीआर क्या होता है, किस तरह से उसका बचाव करें, किस तरह से उसका इलाज करें, क्या पहचान होती है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आप देख रहे हैं साबरी गोट फार्म चैनल पे। नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर सिर्फ ट्रीटमेंट की वीडियो अपलोड होती हैं। तो आपकी कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी बकरा अगर आप मंडी से ख़रीद के लेकर आते हैं तो 90% मेरा अनुमान 100% मेरा अनुमान है कि उन्हें वैक्सीन नहीं होती। क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो पीपीआर की होती है। पीपीआर जो होता है एक वायरस का नाम है, बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, वायरस मतलब एक वो चीज़ होती है। जैसे कि मैं पूरी क्लियर हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि फर्स्ट टाइम देखने वाला बंदा भी समझ जाए और फार्मर बंदा भी कोई देख रहा हो तो वो भी समझ जाए, ठीक है ना। तो मेरे शब्दों को वो ना समझें कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैं कोशिश करूँगा पूरी क्लियर भाषा में समझाने की, ताकि जिससे हर एक बंदे को मेरी वीडियो से समझ में आ जाए। पीपीआर एक वायरस है और ये बरसात होने से पहले शुरू हो जाता है। अभी बरसात शुरू हो चुकी है लेकिन इससे पहले पीपीआर होना शुरू हो गया है। 2025 की बकरा ईद में पीपीआर अपने आक्रोश पे था, पूरे फैला पड़ा था और पीपीआर में बहुत लोगों के बकरे जो हैं मरे हैं। पीपीआर एक वायरस है, बरसात से पहले आता है और पीपीआर के लक्षण सबसे पहले देखने को हमें जो मिलते हैं वो ये होता है, बकरा, इसमें बकरा या बकरी का बच्चा, कुछ भी गॉट, खाना पीना सबसे पहले बंद करता है क्योंकि उसे हाई फीवर होता है। टेम्परेचर 105 और 106 ये नॉर्मल रह जाता है। नॉर्मल बोले तो हाई फीवर पर उनके लिए अब कम सामान्य रहता है कि अब इतना रहेगा, उनको फीवर हाई हो जाता है। आँखों से धीरे धीरे उनके पानी आना शुरू हो जाता है। फिर उनको मुंह के छाले बहुत एंड में पता चलते हैं, जिन्हें ये पता नहीं होता कि मुंह में छाले भी होते हैं। वो कब पता चलते हैं, या कोई एक्सपर्ट हो या कोई डॉक्टर हो, जब उसके मुंह को खोलेगा तो उसके छाले नज़र आएंगे। तो ये हो गए हमारे 3 सिम्टम। चौथे सिम्टम की बात करें, नाक जो है बहती रहेगी और बहुत पतली पतली नाक बहेगी, बहुत पतली किस्म की, और मुंह से झाग व पानी राल टपकेगी बहुत ज़्यादा। कितने सिम्टम हो गए, आँखों से आंसू, नाक से पतला पानी रहट आना और मुंह से पतली राल टपकना। 4 चीज़ें लास्ट स्टेज पे, शुरू के स्टेज में आ जाती है। दस्त लग जाना, ठीक है, एक दस्त लगना, हाई फीवर। ये सारे सिम्टम आपको एक ही बारी में देखने को मिलेंगे। और अगर ये सारी कंडीशनें आ गई हैं तो आपको बहुत फास्ट तरीके से उसको इलाज करवाना है। अगर आपने घंटे भी उसमें निकाल, अगर आपने घंटों का भी इंतज़ार करा कि मैं कल इलाज कराऊंगा, सुबह में इलाज कराऊंगा, रात में इलाज कराऊंगा, तो आप गलती कर बैठेंगे और अपना जानवर खो देंगे। क्योंकि दवाइयों का असर नहीं होगा, 90% जानवर इसमें मर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का एक शुरुआती इंट्रोडक्शन। पीपीआर क्या होता है, पहचान गए भाईजान। पीपीआर का मतलब क्या है, मुंह से पानी आना, मुंह में छाले आ जाना, नाक से रहट टपकना, डिस्चार्ज आना गाढ़ा गाढ़ा या पतला पतला, आँखों से आंसू आना, लूज मोशन लग जाना, दस्त, हाई फीवर, खाना पीना बंद कर देना, दर्द में कराहने का, जैसे इस तरह से साउंड क्रिएट करना। हाल ही में एक 28 जून को मेरा एक बकरा मर गया है इसी के कारण में, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं था। और एक बात और मैं बता दूं, आप सोचें कि मैं अगर, अब आप कहेंगे कि आप इलाज करने के बावजूद इतना इलाज करते हो या जो भी सही, तो क्यों ना अपने हमें मशवरा देने के बजाय अपने खुद के बकरों के वैक्सीन कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन जो होती है वो होने के 14 दिन के बाद में अपना असर दिखाती है। 14 दिन गुजरेंगे जब वो जाकर अपना वैक्सीन असर करती है। 14, 15, 16
दिन के बाद में वो असर करेगी कि हाँ अब ये PPR है। आपने वैक्सीन कर दी, 1-2 दिन के अंदर आपके बकरे को लगना होगा, वायरस लग जाएगा, ठीक है। तो वैक्सीन इसीलिए पहले से पहले, मौसम से पहले करवा के रखेंगे तो ऐसी समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप PPR ये सारी वैक्सीनें करवाते हैं तो देखने को मिल सकती है। अगर होनी होगी हो जाएगी वैक्सीन होने के बावजूद, ठीक है। वैक्सीन होने के बावजूद जानवर में उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है और ऐसी बीमारियां होती भी नहीं हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि एक तो ये लक्षण बता दिए मैंने आपको PPR के। वैक्सीन के बारे में बता दूं, देखिए वैक्सीन जो होती है हर जगह अवेलेबल है, करने का तरीका डिफरेंट है। करने के लिए किन जानवरों को लगाना है, गाभिन को लगाना है, नहीं लगाना है, ये सब महत्वपूर्ण है। अगर आप एक अच्छे फार्मर हैं, ट्रेनर हैं, पूरे ट्रेनिंग ले रखी है आपने, तो आप खुद से वैक्सीन कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। वरना किसी डॉक्टर को बुला करके उनसे करवा लीजिए, और अगर नहीं तो किसी एक्सपर्ट से करवाएं, आप खुद ना करें, मेरा ये मतलब है। वरना नुकसान हो सकता है कि गाभिन को लगाना है, नहीं लगाना है, किस उम्र के जानवर को लगाना है, नहीं लगाना है, छोटे में बच्चों में लगाना है, नहीं लगाना है। PPR के बहुत मसले होते हैं। अगर ऐसी गलती अगर आपने कर दी तो आप अपना जानवर बचाने की जगह खो दोगे, ठीक है जी। एक पॉइंट ये हो गया। अब PPR की वैक्सीन किस टाइम करवाएं? ठंडे में करवाएं, ठंडे में करवाएं, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग, शाम के वक्त करवाएं, ठीक है। वो सबसे अच्छा होता है वैक्सीन करवाने का समय, ठीक है। और वैक्सीन जो होती है किस तरह लगती है वो सब जानते हैं, सब कट लगती है, मांस की चमड़ी में लगती है, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि कितने लगती है, 1 ml लगती है, किन को लगती है, ये सब लंबी हिस्ट्री है। उससे पहले उसको किस तरह रखना है, केयर किस तरह करके रखनी है उस वैक्सीन की, क्या यूं ही छोड़ सकते हैं, क्या कितना मेंटेनेंस टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब ख्याल रखना पड़ेगा जब जाके वो वैक्सीन होती है। तो इतना झंझट ना पाते हुए, अगर आप जानते हैं तो बहुत बेहतर है खुद कर लीजिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो बेहतर है आप किसी से करवा लीजिए। तो अभी साबरी गोट फार्म पे भी वैक्सीन अवेलेबल है, आप जो चाहें वो करवा सकते हैं वैक्सीन। लेकिन आप कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद में कितने जानवर हैं आपके, उसके बाद आपके जानवर की वैक्सीन हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, जो वायरस चल रहा हो या आने वाला हो, सबको छोड़ के पहले उसकी वैक्सीन, लाइक PPR आने वाला है, आ चुका है। मौसम के अकॉर्डिंग PPR अभी नहीं आया, आने वाला है, लेकिन वो एंटर कर चुका है, वो चल रहा है। इस बार लोगों को उसने धोखा दे दिया है। तो जानवर मैं तो एक खो चुका हूँ, आप अपने फार्म को ना खोएं, क्योंकि ये अनलिमिटेड किसी दुश्मन के भी फार्म पे ना आए, ये कहते नहीं है ना, तो ये वो वाली बात है। तो वैक्सीन बहुत जल्द होने वाली है PPR की, और जिस भाई को करवानी हो वैक्सीन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक बात और, आप नंबर सेव कर लीजिए, नंबर नोट करिए, 8368401753। कहीं भी बुला लीजिए, कोई टेंशन नहीं है भाई, दिल्ली में कहीं भी ज़रूर विज़िट करेंगे। वैक्सीन करवाने से समथिंग मैं आपको बता दूं, अब जो वैक्सीन होने जा रही है तकरीबन 6 या 7 जुलाई को करूंगा मैं वैक्सीन, 2025 की 6 या 7 जुलाई को वैक्सीन करूंगा। इस बीच जल्द से जल्द आप अपने बकरों को, छोटे मेमनों को डिवॉर्मिंग कर लीजिए, ठीक है। किन को लगेगी वो मैं वहाँ आके बता दूंगा, या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मेन चीज़ है लगाने का तरीका, केयर करने का तरीका, किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, कितनी लगेगी, ये सब मैटर करता है। तो आप कांटेक्ट कीजिए, वैक्सीन हो जाएगी। डिवॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट है, 1 हफ्ते पहले, आज ही ये वीडियो देखते ही आज ही डिवॉर्मिंग कर लीजिए और कांटेक्ट कीजिए, आपको वैक्सीन करवानी है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके विज़िट करेंगे और वैक्सीन कर देंगे। 3 साल की छुट्टी हो जाएगी, 3 साल या बीमारी आपके घर पे, आपके फार्म पे नहीं आएगी बकरों में। 1 महीने के बाद दोबारा कांटेक्ट कीजिए, फिर FMD करवा लीजिए। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, HSBQ, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसमें पैरों पक जाते हैं, खुड़ियाँ पकने लगती हैं, मुंह में छाले आते हैं, ये डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर 1 महीने के बाद में आप ET+TT, एंट्रोटॉक्सिमिया प्लस टीटनस,
इसका वैक्सीन करवा लीजिए। मात्र 3 वैक्सीन में आपका फार्म महफूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की देखो वीडियो में इतना ही था। डिवॉर्मिंग बकरों की ये वाले साल्ट से करें, ठीक है, बकरों की इस वाले साल्ट से करनी है डिवॉर्मिंग, बकरियों की नहीं करनी, बकरियों की नील जान से। प्रेग्नेंट हो तो नील जान, वरना तो खाली पे एल्बो मार सी करो सबकी। चलो चलो, वैक्सीन की पूरी जानकारी मैंने आई होप आपको दे दी होगी कि वैक्सीन लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। करवानी है, एक्सपीरियंस कीजिए, कोई नुकसान नहीं है, जानवर को कुछ भी हार्मफुल नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। पीपीआर के इलाज में आप 2, 4, 5 हज़ार 7 हज़ार खर्च करते हैं, उससे बेहतर 200-250 रुपये पर बकरे पर आप खर्च कीजिए और वैक्सीन से महफूज हो जाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।